हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। देखो, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं बहुत सारे, और इसकी पूरी पूरी संभावना है कि अगला वीडियो लेक्चर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसा है कि क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना, और लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा। ऐसा बहुत बार होगा कि वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है ना। अगर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए इन सब चीज़ों के साथ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई चलो जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। चले, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन प्रूव। अंडर रूट के अंदर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 7/3। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो भाई, आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, और वो चीज है ये टर्म क्या है, आप इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा है। कुछ किताबें कॉसेक थीटा को CSC थीटा भी लिख देती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई क्वेश्चन आपको सिंपल यहाँ बोलता है कि भाई अगर साइन थीटा 3/4 के बराबर है तो आप यहाँ पर प्रूफ करो कि भाई ये अंडर रूट 7/3 के बराबर है। क्लियर है? अब देखो भाई, जो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि बेसिक आइडेंटिटी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, जरा देखो। पहली आइडेंटिटी प्यारे बच्चों होती है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी थी, आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने आपको कोई चीज़ करवाई है तो फिर आप उसको याद कर लो, आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी प्यारे बच्चों हमारे पास में होती थी ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। और ये जो आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, इसको रीअरेंज करके भी हम लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखना। इसको रीअरेंज करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, मैं इसको लेकर चला गया हूँ राइट साइड में और 1 को लेकर के आ गया हूँ इस साइड में। मैंने बस रीअरेंज ही तो किया है इसको, और मैंने क्या किया बस। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। ये भी हमने आपका देख लिया भाई कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ पर आ जाएगा 10। चलो जी, तीसरी हमारे पास में जो बेसिक आइडेंटिटी थी वो थी प्यारे बच्चों ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास में ये 3 बेसिक आइडेंटिटी थी। मैंने कहा था कि इनके क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे आराम से, लेकिन ये आइडेंटिटी बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन में लगती रहेंगी बार बार। आपको इन्हें बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन को देखो। जरा देखो यहाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है? 1। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। जरा इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा। खत्म, क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया यहीं पर ही, है ना। तो भाई एक काम करो, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है उसको जरा अब आप आराम से लिखो। कैसे? आपको पता है कि ये किसके बराबर है? कौन भला? किसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये किसके बराबर है? ये है 1 के बराबर, तो यहाँ लिखो 1, है ना। आपको 1 तो लिखना पड़ेगा ना भाई, जब दिया हुआ है। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि ये किसके बराबर है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो भाई इसको आप लिखो टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या बोला? टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से क्या लगाओगे? अंडर रूट। आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से अगर बाहर आएगा तो टेन थीटा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 1/10 थीटा, है ना। और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में मैंने आपको हमेशा बताया था, क्या बोला? मैंने आपको वहां पर बताया था प्यारे बच्चों, इसको मैं डी करके लिख लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका 1/10 थीटा होता है ये हमेशा कॉट थीटा के बराबर होता है। या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो कॉट थीटा होता है ये हमेशा आपका 1/10 थीटा के बराबर होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है ये, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब इसको सबसे अंत में सॉल्व करने के बाद हम जो पाते हैं वो है प्यारे बच्चों ये कॉट थीटा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने जो आपको अपना सेकंड वीडियो लेक्चर करवाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने पाइथागोरस थ्योरम वाले। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते थे और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम उस राइट एंगल ट्रायंगल की कोई एक साइड निकाला करते थे। जरा देखते हैं कि वो हम काम कैसे करते थे, क्योंकि यहाँ पर अब उसकी जरूरत पड़ने वाली है ना? जरूरत क्यों पड़ने वाली है? जरूरत इसलिए पड़ने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, जबकि आपको यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है? कॉट थीटा का। कॉट थीटा कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। कहाँ से भला? इससे आया है, इसको सॉल्व करके आया है। ठीक है, बढ़िया। तो भाई हम एक काम करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आराम से पहले ड्रॉ करेंगे। चलो जी, ये रही प्यारे बच्चों हमारे पास में जादुई स्केल। ये स्केल को मैं जो बोलता हूँ, ये वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। ये रही भैया आपकी स्केल, ये रहा ट्रायंगल का बेस। अब जरा देखो, हम ट्रायंगल का बनाते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी कि एक वर्टिकल लाइन। चलो जी, ये प्यारे बच्चों यहाँ बन गया है हमारे पास में परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब ट्रायंगल 3 साइड का होता है, तो भाई आपको पता है हाइपोटेनियस आपको बनाना पड़ेगा। चलो जी, यहाँ हाइपोटेनियस जरा बना लेते हैं। ये बन गया हमारे पास में हाइपोटेनियस। देखो, मैंने कहा था ना कि मैं जो चाहता हूँ ये वो बना देती है, इसने बना दिया है। चलो, अच्छी बात है। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर एंगल आपका थीटा। हो गया, बढ़िया। थीटा क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा था। चलो जी, ठीक है, थीटा हमने रख दिया। अब देखो, आपको पता है क्वेश्चन आपको क्या कहता है? साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। 3/4 साइन थीटा क्या? 3/4। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। जरा आप इसको इससे कंपेयर करो। कंपैरिजन करने के बाद में आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ परपेंडिकुलर की जगह क्या है? 3। यहाँ पर ये 4 है, मतलब यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है और इसकी जगह क्या है? 4 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ ये जो हमारे पास में साइन थीटा है, ये जो हमारे पास में साइन थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आपको दे रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप बता पाओगे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है? बिल्कुल। तो भाई, आपको यहाँ पर साइन थीटा दिया है 3 और 4, और आपको पता है कि आपके पास में यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस। ये बचा कुछ आपके पास में बेस। परपेंडिकुलर आपको मिल रहा है यहाँ से, हाइपोटेनियस मिल रहा है यहाँ से। सीधा आप इस ट्रायंगल में लिखो। लिखें? चलो भाई, जरा एक बार हम इसको ठीक से लिख देते हैं, है ना? चलो भाई, जब आप लिखोगे तो आपको मैंने बताया था कि भाई आप इसको हमेशा लिखोगे एक्स की टर्म्स में। ये 3x, ये 4x। बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है कॉट थीटा का। कॉट थीटा का वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि प्यारे बच्चों, कॉट थीटा इसके बराबर है और ये प्रूफ करना है आपने कि ये इसके बराबर है। तो आपने कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा का वैल्यू निकालते ही ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इसका वैल्यू निकाल लिया है। इसका वैल्यू अगर ये आ जाता है तो आंसर करेक्ट है, नहीं तो भाई फिर गलत है, और क्या। ठीक है, चलो जी, हम जरा प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या आपके पास यहाँ बेस है? क्या आपके पास यहाँ पर बेस है? नहीं है। आपके पास परपेंडिकुलर तो है, बेस नहीं है। क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। पाइथागोरस थ्योरम क्या आप पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं, आप इसको 8th और 9th में पढ़ के आए हो, बहुत अच्छे से मुझे पता है। ठीक है, अब एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले आप ट्राइंगल का नामकरण कर दो। हमने बोले कि ट्राइंगल ए बी सी है। बढ़िया। तो मैं लिख देता हूँ भाई आपका ट्राइंगल ए बी सी, और हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं भाई? यूज पीटी। पीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। बढ़िया जी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास में कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, या मैं यूँ कहूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हमारे पास में हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। बेस यहाँ पर है हमारे पास में ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छी बात है। ए सी यहाँ पर हमारे पास में है 4x। क्या है भैया? 4x, तो इसका होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट ही करना है, और बी सी का वैल्यू आपके पास में 3x का होल स्क्वायर। अच्छी बात है जी, आपने कर दिया।
डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, गंदगी एकदम नहीं चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 16x², यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9x²। आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल, तो यहाँ पर आप पाओगे कि ए बी का जो होल स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7x²। मतलब जो ए बी की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी √7x। बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, जो कितनी आई है √7x। इसको यहाँ मेंशन कर दो, ये आ जाएगा √7x। बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कैलकुलेट कर दिया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपके पास पहले से था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हमने उसको वहां पर रख दिया है। किसको भला? परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने बेस कैलकुलेट कर दिया है। आपके पास में अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स मौजूद हैं। ठीक है, उनका रेशियो आपके पास में मौजूद है। बहुत बढ़िया। क्या अब आप यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा प्यारे बच्चों होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां जो कॉट थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। और अगर आप यहां देखोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है? √7x। बी सी की वैल्यू कितनी है? 3x। ठीक है कि नहीं है? एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर जो कॉट थीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में आ जाएगा √7/3। और यही तो आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, यही तो प्रूफ करना था आपको। क्लियर है कि नहीं है? और यही आपने देखो प्रूफ यहाँ कर दिया है कि भाई ये इसके बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैंने एक्चुअल में यहाँ पर किया क्या है? मैंने किया है सिर्फ इतना कि भाई इसको सबसे पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉट थीटा में, जो मेरे लिए कन्वर्ट करना सबसे आसान काम था इन बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके। मैंने सबसे पहले इसको कॉट थीटा में कन्वर्ट किया। कॉट थीटा में कन्वर्ट करने के बाद में मैंने अपनी इस वैल्यू का एडवांटेज लिया। उसने यहाँ पर आपको साइन थीटा 3/4 दिया हुआ था। 3/4 का मतलब ये है कि उसने आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे दी। उसने आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे दी रेशियो की फॉर्म में। बस हमने फिर क्या किया, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत छापा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बेस की वैल्यू कैलकुलेट करी, और कॉट थीटा के बारे में हमको पता था कि ये होता भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने सीधा आंव देखे ना ताऊ तुरंत यहाँ पर छाप दिया कि भाई ये हो जाएगा इसका आंसर √7/3। बहुत बढ़िया। तो भाई इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से किया। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितने बढ़िया लेवल के बन सकते हैं, और आप यकीन माने ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका था हमारे पास में। क्या वो तरीका? ये था कि भाई हम यहाँ पर सिंपल इसको देखते, इसका यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, तो यही बन जाता सेम, और सारी वैल्यूज यही आती। ठीक है, और इस ट्रायंगल को देख करके हम डायरेक्ट यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते, इसी ट्रायंगल से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते या कॉट थीटा की वैल्यू निकालते, इसी ट्रायंगल का यूज करके हम सेक थीटा की वैल्यू निकालते। आपको पता ही है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इनकी वैल्यू क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सब वैल्यूज को यहाँ रखते, सॉल्व करते आराम से, तब भी ये आ जाता। लेकिन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मेथड मैंने आपको अभी बताया ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। मतलब इसमें टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा, 10 से 15 मिनट। अभी भी हालांकि इतना टाइम लग गया होगा, लेकिन ये टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको समझाया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। ठीक है, जब आप इसको खुद से करोगे तो ये आप मान के चलो कि 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, बल्कि 3 मिनट का क्वेश्चन होगा, हार्डली है, समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ हमने खत्म कर दिया प्यारे बच्चों अपना पहला क्वेश्चन। अब जरा हम यहाँ से चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलें? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 15/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हो सकता है बहुत लेंदी मेथड, है ना, जिसमें टाइम लगेगा। एक हो सकता है बहुत ही शॉर्ट और स्मार्ट मेथड। हम प्यारे बच्चों यहाँ स्मार्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? चलो जरा एक बार देख लेते हैं। देखो स्मार्ट मेथड को यूज करने के लिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया है ना। इसका इंतजाम अगर आपने ठीक से करना है तो आपने इसको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, इसको खोपचे में लेना पड़ेगा आपने। चलो ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों आप मुझे जरा बताओ, आपको ये क्या लगता है? आपको पहली बार में देख करके क्या लगता है? आपको प्यारे बच्चों यहाँ इसे पहली बार में देख करके क्या याद आना चाहिए? ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये तो आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। आप 9th क्लास में पढ़ते हैं ये सब कुछ, ठीक है कि नहीं है? तो भाई यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे आप? साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों जरा इसको देखिए आप अब, ये भी क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? आप यहाँ ध्यान से देखें, ये क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ए हमने यहाँ पर क्या लिया? 1, और बी क्या लिया? कॉस। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर भी आपका लगेगा भैया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, आपने इसको लिख लिया ऐसे। अब याद करो जरा प्यारे बच्चों बेसिक आइडेंटिटी, जो सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी थी उसको याद करो। कौन सी थी वो थी भैया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है कि नहीं है? अब जरा देखो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसको प्यारे बच्चों यहाँ दो तरह से लिख सकता हूँ। एक मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से। कैसे बोला? कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा मैंने ये? मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला गया हूँ, 1 के इस साइड में, मतलब राइट साइड में मैं इसको लेकर के आ गया। और जब आपको पता है कि कॉस थीटा इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बहुत बढ़िया, चलो जी अच्छी बात है। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने ये किया कि भाई कॉस थीटा को यहीं रहने दिया, और मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेकर के चला गया इधर, 1 के इधर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो भाई चलो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बना दिए, एक ये एक ये। ठीक है कि नहीं है? इनका ही यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं इस जगह। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई। हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भला? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है? बिल्कुल बढ़िया। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई? साइन स्क्वायर थीटा। आप देख लो ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना? बहुत बढ़िया। इन चीजों का ना आपको हैबिट डालना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मान के चलें कि आपको चीजें ना समझ में नहीं आएंगी फिर। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम झोंक देना पड़ेगा खुद को, तभी हो पाएगा, है ना? तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और भाई जरा याद करो, आप क्या याद करो? आप जरा याद करो क्वोशिएंट आइडेंटिटी। मैंने क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आपको क्या बताया था? इसको लिख लेते हैं ए। अब जरा यहाँ जाओ। मैंने क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आपको बताया था कि भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। अब जरा आप इसको देखो, किसको बोला? इसको देखो जरा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। क्या लिख सकते हो भाई? जरा यहाँ देखो, कॉट थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखो कॉट थीटा, लिखो भाई, लिखो कॉट थीटा। कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 15/8। तो रख दो यहाँ उठा के, और क्या है? तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर 15/8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आ जाता है आपका यहाँ पे आंसर। देखो कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने क्या किया दोबारा सुन लो एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं सबसे पहले इसका प्रबंध करूंगा। मैं इसको खोपचे में लेके गया और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में मैंने पाया कि भाई ये तो साला कोट थीटा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, कोट थीटा का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है मतलब। और मेरे पास में कोट थीटा की वैल्यू पहले से थी, मैंने रख दिया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भाई हद के आसान होते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें। और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। ठीक है, बढ़िया। इस क्वेश्चन को लेंदी तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? मैं क्या करता, मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बनाता बढ़िया से राइट एंगल ट्रायंगल। जरा सुन लो मैं क्या करता। मैं क्या करता, यहाँ बनाता बढ़िया से एक राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको लिख देता मैं यहाँ एक्स, ये हो जाता थीटा। मैं क्या करता, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालता, इस वाली साइड की वैल्यू निकालता। अब मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू हो जाती। मैं यहाँ पर आराम से अब साइन थीटा भी निकालता, कॉस थीटा भी निकालता, वैल्यू रखता, सॉल्व कर लेता, आंसर आ जाता। ये मेथड हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और पाइथागोरस थ्योरम का हमने इस्तेमाल करके वहाँ खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो लेक्चर को और सीखना चाहते हैं ये मेथड, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में फिर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कर दिया है प्यारे बच्चों खत्म। और हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मेथड लगाया है, हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ से बाईपास कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा हम यहाँ से प्यारे बच्चों चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड tan a इक्वल्स टू 1 देन प्रूव 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में ये सबसे पहले आपको बोल रहा है कि भाई एक ट्रायंगल एबीसी है। हालांकि इसने इस ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं किया है, तो इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ करो। दूसरा कहता है कि एंगल भी 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ध्यान रखना, जो भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे उसका एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो भाई एक काम करो, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा मैजिकल स्केल, ये तुरंत ड्रॉ कर देगा जो हम इसको बोलेंगे। ये देखो, ये खींच दिया इसने क्या, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर ये ड्रॉ कर देगा आराम से, भला क्या, आपका बेस। चलो जी, चलो भैया बेस ड्रॉ करो फटाफट। कर दिया इसने बेस ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ड्रॉ करेगा भैया क्या, ये ड्रॉ करेगा आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस। लो भाई इसने यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस भी ड्रॉ कर दिया है। चलो जी, बन गया आपका ट्राइंगल। इसने कहा कि ट्राइंगल में एंगल बी आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका रहा प्यारे बच्चों बी। और बी के बारे में इसने क्या बोला है, एक सेकंड इसको जरा साफ लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है ये। बी को उसने बोला कि भाई ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये रहा प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर एंगल ए। ठीक है कि नहीं है, एंगल ए आपका ये रहा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो उसने क्या कहा, उसने आपको बोला कि भाई ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमने ड्रॉ कर लिया है। आगे उसने कहा है tan a इक्वल्स टू 1 है। अब जरा देखो वो इसके माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो उसने कहा कि भाई जो tan a है, जो tan a है वो 1 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग जरा मुझे बताओ तो tan a क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। जरा इसको इससे कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई यहाँ tan a है, यहाँ भी tan a है, बढ़िया। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह क्या है, 1 है। अपोन में 1 लगाओ तो यहाँ पर बेस, और बेस की जगह क्या, 1। इसका मतलब यहाँ पर इसने tan a दे करके आपको ये बताया है कि भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:1 है। अब देखो 1:1 का रेशियो का क्या मतलब होता है, 1:1 का रेशियो का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। रेशियो बराबर होने का मतलब क्या है कि लेंथ बराबर है। बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता कितना है, एक्चुअली पता है क्या ना, वो तो रेशियो दिया है इसने 1:1। रेशियो आपका बराबर है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:x और यहाँ पर 1:x। लेकिन हम 1:x ना लिख कर क्या लिखते हैं, सीधा x। बहुत बढ़िया, ये सब हम बहुत बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो में, उसको जाएं और उसको देखें, वहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो भाई मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ x और x। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन ए और कॉस ए, मतलब 2 इंटू साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, मुझे ये प्रूफ करना है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं इसको प्रूफ तभी तो कर पाऊंगा ना जब मेरे पास में साइन और कॉस ए की वैल्यू होगी। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब कॉस ये होता है, साइन आपका ये होता है। दोनों में ही आपको प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस का आवश्यकता है। यहाँ पर है क्या हाइपोटेनियस, नहीं है ही नहीं। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई चलो पाइथागोरस थ्योरम प्यारे बच्चों हम लगाएंगे यहाँ और कैलकुलेट करेंगे अपना एसी का वैल्यू। एसी बोले तो हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो यहाँ सबसे पहले आप लिखो क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या यूज करने वाले हैं,
पाइथागोरस थ्योरम मतलब पीटी। बहुत बढ़िया। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई अगर आपके पास में कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर ए सी का स्क्वायर एकदम साफ साफ लिखेंगे, एकदम सुंदर सुंदर। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। जरा मुझे बताओ कि ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी का वैल्यू कुछ भी नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। ए बी का वैल्यू क्या है? एक्स। डायग्राम को आप लोग देखते रहें, मेरी तरफ ना देखें, है ना, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बी सी का वैल्यू भी यहाँ पर आपका एक्स है। चलो ठीक है। ए सी की बात करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट टू एक्स। बहुत बढ़िया। आपने ए सी निकाल दिया। अब क्या करें? इसी को यहाँ पर रख दे भाई। लो भाई, मैंने लिख दिया कि ये हो जाएगा आपका 2x। बहुत बढ़िया। चलो जी, मैंने लिख दिया है ये। अब देखो भाई, आपके पास में इस राइट एंगल ट्रायंगल की अब तीनों साइड्स हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों साइड्स का रेशियो अब आपके पास में मौजूद है। अब आप यहाँ पर इजीली साइन ए और कॉस ए निकाल सकते हैं। कैसे? चलो जरा देख लेते हैं भाई। आपको पता है, आपको पता है कि साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपके पास में है? बिल्कुल। परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेन्यूस 2x है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। बहुत ही बढ़िया। तो भाई यहां आप लिख दो फटाफट से कि भाई साइन ए की अगर मैं बात करता हूं तो ये x अपॉन अंडर रूट 2x है, और यहाँ साइन ए की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। बहुत बढ़िया। इसको कर दो आप डब्बे में बंद। इसी तरह से आप यहाँ पर प्यारे बच्चों अब निकालो किसकी वैल्यू? बोला कॉस ए की वैल्यू, है ना। लाइन खींचेंगे बहुत अच्छे से, एकदम तमीज से, और उसके बाद में निकालेंगे। चलो बढ़िया, हमने कर दिया। अब क्या निकालो भाई? अब निकालो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर वैल्यू कॉस ए की। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा। कॉस ए क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत ही अच्छा। तो कॉस ए की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं, बेस आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में x है, और हाइपोटेन्यूस आपने अभी कैलकुलेट किया अंडर रूट 2x है। तो कॉस ए प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। बहुत बढ़िया। चलो जी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब कुछ नहीं करना, उठा के वैल्यू को यहां रख दें, आपके पास में दोनों की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है? अब आप यहां पर लिखें 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस ए की वैल्यू भी कितनी है? 1 अपॉन अंडर रूट 2, है ना। ये बन जाएगा क्या आपका? 1/2, क्योंकि 1/√2, 1/√2 क्या होगा? मल्टीप्लाई करके 1/2 हो जाएगा। और यहाँ आप पाएंगे इससे ये कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1। और यही तो प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना था। ठीक है। अब देखो, ये मेथड था बहुत लंबा मेथड। यहाँ पर आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया और बहुत ही साफ सुथरा काम किया, तो टाइम लग गया। दूसरा मेथड जरा देखो कितना आसान है, जरा उसे देखना कितना आसान होगा। देखो, आपको इसने क्या कहा? इस क्वेश्चन में इसने आपको बोला कि tan a आपका कितना है? 1 है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। जरा देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन में जरा देखो क्या है। गिवन में इसने बोला है कि भैया tan a है आपका 1। इसका मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको tan 45 डिग्री। आप जाओ ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, आपको पता चलेगा कि tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर a क्या हुआ? a तो 45 डिग्री हो गया। बहुत ही बढ़िया। a की वैल्यू 45 डिग्री। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ 45 डिग्री रखना चाहिए और यहाँ पर भी 45 डिग्री रखना चाहिए? बिल्कुल। तो भाई चलो सॉल्व करो। जरा देखो, आपको क्या करना है? 2 साइन ए और कॉस ए का वैल्यू प्रूफ करना है कि 1 के बराबर है। ए का वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया? 45 डिग्री। कॉस में भी आप ए की वैल्यू क्या रखोगे? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। इन सब के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है। 1/√2, 1/√2 क्या होता है? 1/2। आंसर आ जाता है 1, हेंस प्रूव्ड। अब देखो कितना आसान है, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल किया, जो चीजें थी उनको मेमोराइज किया और लिख दिया। क्लियर है? अब यहां से प्यारे बच्चों हम जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या बोलता है।
क्वेश्चन कहता है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 15/8 देन इवेल्युएट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा सा साइड में लिख लो, उसको खोपचे में लेके जाओ आराम से। इसका प्रबंध करो अब देखो, ये जो हमने खोपचे में लिखा है यहाँ पे, इसको जरा ठीक से थोड़ा सा इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। देखो भाई, यहां से सबसे पहले 2 कॉमन लो और यहां से भी 2 कॉमन लो। ठीक है, जरा 2 कॉमन लेने के बाद में देखते हैं क्या आता है। आपने प्यारे बच्चों यहाँ 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या है पहले से ही, यहाँ तो 1 माइनस साइन थीटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, यहाँ लगाओ भैया आप अपॉन का साइन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। बढ़िया जी, ये क्या है, ये रहा, है ना, अच्छी बात है। और यहाँ आपने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ भी, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो सीधी सी बात है 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास प्यारे बच्चों, जो बचेगा वो है ये 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। साथ में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1। इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिखेंगे भाई, गंदगी एकदम बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? आपने ये लिख दिया है। और भाई जब आपने लिख दिया है तो जरा आप अब ना इस क्वेश्चन को देखो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा देखना कि ये क्वेश्चन और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन सेम है कि नहीं है। जरा एक बार देख लो ध्यान से। कॉट थीटा यहाँ पर क्या है 15/8, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आया है, ये आया है। अब जरा देखना, जरा देखो इस क्वेश्चन को, जरा देखो, जरा देखो यहाँ पर कॉट थीटा क्या है 15/8 है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना था, है ना। वहां पर जो था, जो हमको दिया गया था जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में यही आया है सेम। आया कि नहीं आया, जरा देख लो, जरा देखो यही आया है कि नहीं आया, जरा देखो सिंप्लीफाई करने के बाद में बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया था बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर सिंपल प्यारे बच्चों a+b और a-b लगाना है। मैं सीधा इस क्वेश्चन को अब कर दे रहा हूँ कि भाई यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो भाई बेसिक आइडेंटिटी का जो आपका नियम है वो ये कहता है कि भाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों 15/8 है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 225/64। आंसर खत्म। क्लियर है? अब यहां से चलना है प्यारे बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों, आप यहां पर सबसे पहले एक काम करो, और वो काम ये है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। सिंपल। ठीक है, चलो जी। तो भाई आपको पता है x आपको दिया गया है ये, y आपको दिया गया है ये। तो सबसे पहले आप प्यारे बच्चों यहां वैल्यू कैलकुलेट करो, किसकी भला, x प्लस वाई की। चलो जी, मैं यहां लिख लेता हूं कि भाई जो x प्लस वाई है उसका वैल्यू मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है। x कितना है, ये रहा, लिख लो भाई कॉसेक ए प्लस कॉस ए, बीच में लगाओ प्लस, है ना। y की वैल्यू क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए। बहुत ही बढ़िया। यहां जरा देखो क्या कटता है, कॉस ए से कॉस ए गया। ठीक है जी, वैल्यू क्या आती है 2 कॉसेक ए। बहुत बढ़िया। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये है x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है जी, इसको एक काम करो भैया, इसको कर दो डब्बे में बंद। लॉजिक कर दिया हमने इसको डब्बे में बंद, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। चलो जी ठीक है। अब भाई यहाँ पर चलते हैं हम, जरा एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, रखो भाई कॉसेक ए
प्लस कॉस ए को थोड़ा ठीक से बनाएंगे, है ना, माइनस यहाँ पर क्या है ये कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस माइनस में जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस कॉस ए। अब देखो ये सब चीजें तो यार मैथमेटिक्स है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि खुद से जोड़ घटा पाए, है ना। कोसेक ए से कोसेक ए जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में 2 कॉस ए इक्वल्स टू आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको भी कर दो डब्बे में बंद। बढ़िया। आपके पास में प्यारे बच्चों अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू भी है, x माइनस वाई की वैल्यू भी है। अब उठा के आप कुछ ना करें, बस इस एक्सप्रेशन में यहाँ वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। चलो जी जरा पुट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों चलो कुछ नहीं छोड़ो, आप सीधा वैल्यू रखो, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये है 2 कॉसेक ए। तो रखो भाई 2 कॉसेक ए, थोड़ा साफ लिख लेंगे इसको, थोड़ा साफ लिखेंगे भाई 2 कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर है। बहुत ही बढ़िया। साफ नहीं लिखा जा रहा, आज क्या हो गया है। इसको थोड़ा सा हम साफ करके लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसका स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है। जरा देखो भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ये है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको यहां पर प्रूफ करना है ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पूरा प्रयास करते हैं कि ये 1 आ जाए, है ना, और वो भी ठीक ठाक तरीके से। चलो जी सही है। तो भाई अगर मैं देखूं यहाँ प्यारे बच्चों, इस 2 से 2 कट हो जाता है, बिल्कुल। इस 2 से ये 2 कट हो जाता है, बिल्कुल। चलो ठीक हो गया जी। बचता क्या है, ये बचेगा आपके पास में 1 अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये बचता है कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक ए साइन ए के बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपको यही तो कहती है। जो पहला वीडियो लेक्चर था वो इसलिए तो बनाया गया था ताकि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉसेक ए होता है भाई साइन ए के बराबर। तो क्या मैं इसको साइन ए लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, स्क्वायर। और ये क्या है कॉस ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा ठीक से लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ऐसे। अब जरा याद करो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? ये प्यारे बच्चों होता है 1 के बराबर। कैसे पता चला, जरा याद करो बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में सेम था, साइन में भी कॉस में भी। यहाँ पर भी आप जरा देखो सेम है कि नहीं है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। गलती से अगर ऐसा हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो वो कभी 1 के बराबर नहीं होता, क्योंकि एंगल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एक थीटा एक बीटा, है ना। अगर यहां पर भी ऐसा हो जाता प्यारे बच्चों, अगर यहां पर भी ऐसा हो जाता कि एक एंगल ए एक एंगल बी हो जाता, तो ये कभी 1 के बराबर नहीं हो पाता। समझे कि समझे, एंगल का सेम होना जरूरी है, साइन के साथ में भी कॉस के साथ में भी। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपने यहां इसको भी प्रूफ कर दिया है। अब जरा यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल्स टू कॉट ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है यार, आपको यहाँ पर x भी दिया है y भी दिया है, सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करो x माइनस वाई और x प्लस वाई की, है ना। तो भाई चलो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो भाई आपको पता है कि x माइनस वाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे बोला, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू है यहाँ कोट ए प्लस कॉस ए, है ना। यहाँ क्या है बीच में, माइनस है, और यहाँ क्या y है, तो भाई यहाँ लगाओ आप क्या बोला, माइनस। ठीक है,
और आपको पता है कि y की वैल्यू ये है, तो भाई लगाओ आप जरा यहाँ पर y। चलो जी बढ़िया। y की वैल्यू लिखोगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगी कॉट ए, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस आपका कॉस ए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, शाबाश, आपने ये भैया यहाँ कर दिया है। अब जरा थोड़ा सा इसको और आगे देखो। आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कॉट ए से कॉट ए गायब हो गया है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई x माइनस वाई की वैल्यू जो आई है निकल कर, वो आई है 2 कॉस ए। कर दो भाई डब्बे में बंद। कर दिया जी हमने इसको डब्बे में बंद। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा भैया x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए, सॉरी कॉट ए प्लस कॉस ए। तो आप यहाँ पर रखोगे कॉट ए प्लस कॉस ए, और अगर आप देखो तो y की वैल्यू क्या है, ये रही कॉट ए माइनस कॉस ए, तो भाई रखो वैल्यू उठाकर, और क्या है, तो ये वैल्यू है प्यारे बच्चों यहाँ प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए। अब देखो जरा कट रहा है क्या कुछ, यस, इससे झंड हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या, कॉट ए बचेगा। कर दो भाई। तो यहाँ x प्लस वाई प्यारे बच्चों आ जाएगा इक्वल्स टू में 2 कॉट ए। बहुत ही बढ़िया, निकल गया भाई वैल्यूज का। चलो जी, अब आगे बहुत आसान है। आपको पता है कि भाई ये आपके पास में x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, सबकी वैल्यूज रख दो उठा के, और क्या है, वैल्यूज जब आप रखोगे तो जरा देखो क्या आएगा। यहाँ देखो भाई x माइनस वाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 कॉस ए, बढ़िया। x प्लस वाई की वैल्यू है 2 कॉट ए, बहुत ही अच्छे, होल स्क्वायर लगाओ। इसी तरह से आप देखोगे x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अभी नहीं लिखना, वो आपको प्रूफ करना है। चलो ठीक है, आपने कर दिया ये। इसको जरा खोलो अब देखो, खोलोगे तो यहाँ सिंपल सी बात है, 2 से 2 तो कट जाएगा, पहले तो इसको जंड करो, 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉट ए। क्या बोला, कॉस ए अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाइड करो। इसको कैसे सिंप्लीफाइड करोगे जरा देखो। आपको प्यारे बच्चों यहाँ एक बात पता होना चाहिए, वो क्या बात है, वो ये है कि भाई जो कॉट ए होता है, आप इसको लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों क्वोशिएंट आइडेंटिटी, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। वहां देख करके आओ, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। आपको किसको सिंप्लीफाइड करना है, आपको इसे सिंप्लीफाइड करना है। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस ए, एक सेकंड, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों यहाँ कॉस ए, और ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉट ए है, तो नीचे कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो भाई आप कॉस ए अपॉन साइन ए, है कि नहीं, इसको लिख दिया आपने। चलो ठीक है, अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ प्यारे बच्चों इस कॉस ए से कॉस ए जंड हो जाएगा, साइन ए जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, वो आती है साइन ए। बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन ए का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों कॉस ए और उसका होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और प्यारे बच्चों आपको पता है बेसिक आइडेंटिटी में जो पहली आइडेंटिटी है वो यही है कि भाई साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो भाई सीधा यहाँ पे क्या रख दोगे आप, 1, और यही आपको यहाँ प्रूफ करना था, है ना, हमने कर दिया प्रूफ। तो बस आपको यहाँ पर याद रखनी है 2-3 चीजें। एक एक तो प्यारे बच्चों ये कि भाई ये आइडेंटिटी होती है, बेसिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा, आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या, बेसिकली ये आपका क्वोशिएंट आइडेंटिटी है, आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से ये भी आपको याद होना चाहिए कि भाई जो tan a होता है ये आपका sin a अपॉन cos a होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। यहाँ से मूव करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ कोट ए प्लस 1 अपॉन कोट ए इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉट ए की टर्म्स में सॉल्व करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो मैं इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पर
ये मान के चलता हूं कि भाई जो कॉट ए है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई जो कॉट ए है मेरा वो एक्स के बराबर है। बढ़िया। अगर कॉट ए एक्स के बराबर है तो जरा मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? फिर एक्स बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये भी एक्स बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो टू ही रहेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ कॉट ए को एक्स लिखता हूं तो गिवन मेरे पास में क्या रहेगा? गिवन हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू। क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे एक बात और बताओ आप, कोट ए को आपने माना एक्स, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने प्यारे बच्चों यहां जो फाइंड करना है वो है क्या भला? वो है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब भाई जरा देखो हम यहां पर क्या करते हैं। अब आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो इसको खोलने के बाद में क्या आएगा? इसको खोलने के बाद में आएगा प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स और आपका वन अपॉन एक्स। इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। मतलब यहाँ पर टू इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। चलो जी ठीक है। आपको नहीं लगता क्या कि ये x से x कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ ये कहाँ से आया? ये भाई मैंने लगाया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक हो गया। हमने भैया इसको सॉल्व कर दिया है। एक काम करो, टू को इधर लेकर आओ, है ना? चलो भाई टू को जरा इधर लेकर के आते हैं। इधर लेकर के आओगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? चलो जी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी क्या? बिल्कुल, क्योंकि यही क्या है? यही तो ये है। चलो जी ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्या इसकी वैल्यू गिवन है? बिल्कुल है। क्या गिवन है भाई? टू गिवन है। तो भाई सब कुछ तो आपके पास में पहले से मौजूद है यहाँ पे। आपने कुछ नहीं करना, अब सीधा वैल्यूज रखना है, आंसर कैलकुलेट कर देना है। ये कितना है? ये टू है। ठीक है। ये कितना है? टू है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था तो भाई लिख दो जरा इसका वैल्यू। भाई ये आपको कैलकुलेट करना है, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? टू आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो जी, इसके वैल्यू चाहिए था, हमने आपका इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर वापस एक्स की वैल्यू लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास में होती है यहाँ कॉट स्क्वायर। तो लिख दिया भाई कॉट स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। लो जी, कर दिया। तो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं, है ना? जल्दी ही हम इसका जो फोर्थ वीडियो लेक्चर है वो भी लाएंगे और उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये आपके लिए कुछ यहाँ पर होमवर्क है भैया। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये रहा। ठीक है कि नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ ये जो सी एस सी होता है इसका मतलब होता है कॉसेक। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। इसकी वैल्यू दी है, इसके वैल्यू आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है? अच्छी बात है। तो भाई ठीक है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।